समान। ब्रह्म धन है सुदामा के पास, और जिसके पास इतना बड़ा धन हो वो कभी गरीब दीनहीन हो सकता है? बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान। भगवान ने अपनाया, और जो सुदामा ने किया है वो कोई करने को तैयार नहीं। सख्य भाव में जो सुदामा ने किया है, सखा भाव में जो सुदामा ने, कि भगवान कृष्ण का साप अपने ऊपर ले लिया, इसलिए दीन हो गए। क्योंकि दुर्वासा के द्वारा शापित चने कृष्ण चावने के लिए बढ़े। सुदामा ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर मेरा परमात्मा ही भिखारी हो गया दीन, तो संसार को कौन चलाएगा? वो तो दाता है दुनिया का, तो दाता ही भिखारी बन गया। नहीं, ये चने मैं चाव लूं तो मैं कुछ क्षण के लिए मैं इंसान हूँ, भिखारी बन जाऊंगा दीनहीन, और परमात्मा हमारा कल्याण कर दे, हमारा एहसान। और परमात्मा अगर स्थापित हो गया तो इसका साप कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा इसका साप? इसलिए सुदामा ने कृष्ण का साप स्वयं ले लिया। और कोई भगवान के लिए थोड़ा सा त्याग करे तो भगवान बढ़ करके उसे गले लगाते हैं, बढ़ करके भगवान गले लगाते हैं। और उसी सांप का हरण करने के लिए परमात्मा ने सुदामा जी को अपनी ओर बुलाया। और अपनी ओर कैसे बुलाया है? पत्नी के द्वारा। इनकी जो पत्नी है नाम है सुशीला। सुशीला बच्चे हैं, गृहस्थाश्रम का यथावत निर्वाह कर रहे हैं। हमारा गृहस्थाश्रम का निर्वाह करते हैं। महाराज कहते हैं विरक्तन्द्रियार्थी सुप्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान से एक साधारण प्रेम किया जाता है, भगवान से गूढ़ प्रेम किया जाता है, गूढ़ प्रेम। उसी प्रकार एक शांतात्मा होते हैं, एक शांत जन होते हैं, एक प्रशांत जन होते हैं। शांत लोग होते हैं, प्रशांत लोग होते हैं। सुदामा जी शांत नहीं, बोले परम शांत है सुदामा जी। प्रारब्ध मान करके और अपनी गरीबी धीरे धीरे यथावत उसका निर्वाह कर। भगवान ने ऐसी कृपा की कि 3 दिन तक जल की वृष्टि होती रही, खेतों में नहीं पहुंच पाए, कुछ अनाज नहीं ला पाए, तो बच्चे भूख से बिलखने लगे। और ऐसे में सुशीला पहुंची है। सुदामा जी बैठे थे, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो पूछे कि महाराज देखो जल के बच्चों की दशा। अरे मैंने अपने लिए कभी आपसे कुछ निवेदन नहीं किया, कोई आग्रह नहीं किया, कोई जिज्ञासा नहीं की, किंतु अब बच्चे हैं, भगवान ने दिए हैं, तो इन्हें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो बच्चों के लिए तो महाराज कुछ कृपा करो, हाथ पर हाथ रखे। सुदामा बोले देवी तुम क्या चाहती हो? तेरा पति किसी के आगे हाथ फैला दे? सुशीला मैं अपना मरण कर दूंगा, सारे संसार का त्याग कर दूंगा सुशीला, सब बिछुड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। किंतु ये सुदामा ब्राह्मण किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। क्यों? क्योंकि देवी जब कोई किसी के आगे हाथ फैला देता है तो उसका सब कुछ चला जाता है, मान सम्मान स्वाभिमान सब चला जाता है, कुछ नहीं उसके पास रह जाता है। और जिसका स्वाभिमान चला गया फिर रह ही क्या गया? कहते रहीमदास जी ने कहा रहीमन बिन रे मर चुके, जे कहूँ मांगन जान, उनसे पहले वे जिन मुख निकसत नाम। हाथ किसी के आगे नहीं फैलाने चाहिए, और जब फैले हाथ तो भगवान के आगे। और सुदामा जैसा प्रशांत आत्मा भगवान के आगे भी हाथ नहीं फैला। इसीलिए तो भाई भगवान ने क्या नहीं दिया सुदामा जी। सुशीला समझ गई मेरे स्वामी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो देखो कैसे पति को भगवान की ओर मुड़ गए। इसीलिए तो पत्नी कौन होती है? पतवार होती है, भवसागर से पार पति को ले जाती। अब पत्नी ने कितनी सुंदर शिक्षा दी, कैसे मोड़ा अपने पति को। ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति,
स्वामी, आप मुझसे बताते हैं कि आपके एक सखा होते थे गुरुकुल में, जो आज स्त्रियापति, जो लक्ष्मी के पति हैं। क्या नाम? बोले उन्हीं का नाम तो रटता हूँ, कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, उन्हीं का नाम। देवी तुम भी कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे सुदामा ने देवी से कहा, देवी वही है लक्ष्मी का पति। तो बोले महाराज एक बात बताओ, इतना तुम्हें चाहते थे, इतना चाहते थे, और कभी तेरे आपके मन में ये नहीं होता है कि ऐसे सखा से एक बार मिलन कर लो? तो बोले देवी मेरे मन में रोज भाव आता है कि द्वारिका चला जाऊं, एक बार दर्शन करता हूँ अपने मित्र का। तो बोली जाते क्यों नहीं? बोली देखो इतने बड़े राजा महाराजा के पास क्या खाली हाथ जाऊं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं जो बाजार से खरीदूं, और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए किसी के यहाँ। खाली हाथ, रिश्तेदारी में जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ भेंट। गुरु जी को चाहिए कि शिष्य के पास जाए तो कुछ लेके जाए। ये जरूरी नहीं कि हर बार शिष्य ही गुरु जी को कुछ दे जाए। गुरु जी भी जब शिष्य के पास आवे तो खाली हाथ न लावे, फल मिठाई लेके आवे गुरु जी। हाँ, बोले महाराज शिष्य और गुरु का नाता जानते कौन सा रिश्ता? पिता और पुत्र का। अब एक पुत्र हो, दो पुत्र, हर पिता आज का चाहता है एक पुत्र हो, अच्छा पालन पोषण हो जाएगा, दो हो जाए। और जिस पिता के सैकड़ों पुत्र हो जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? क्या होगी स्थिति बता? क्या नाम बता रहा लड़के? राहुल महाराज। राहुल नाम है। फिर भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ नहीं। देवी बोली, सुशीला बोली महाराज भेंट की व्यवस्था अगर मैं कर दूं? अरे सुदामा खड़े हो गए, बोले देवी क्या सच में तू मुझे कन्हैया से मिला देगी? सुशीला बोली आप प्रसन्नचित्त होकर के उनका नाम जप रहे हैं और तैयारी बनाइए, भेंट की मैं व्यवस्था। सुदामा जय श्री कृष्ण कह के खड़े हो गए। सुशीला चार घरों में जाकर के चार मुट्ठी तंदुल लेकर के आई। अब घर में कोई वस्त्र नहीं, कोई रुमाल नहीं है, घर में कोई पैसा नहीं कि एक रुमाल खरीद लाऊं, ये वस्त्र का एक टुकड़ा खरीद लाऊं। तो सोचती रही और अपनी वही फटी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और धुल करके सुखाया और उसी में गोविंद के लिए पावन प्रसादी सुशीला ने वही तंदुल की। बस यही प्रेम था कि जो कुछ मेरे पास है, जिस हाल में मैं हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, बस समर्पण हो जाए। देखो सुशीला ने क्या